हेलो नवोदय क्लास 9th। यदि आप मैथ्स में फुल स्कोर करना चाहते हो, आप चाहते हो मैथ्स में आपका एक भी नंबर ना कटे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्यारे बच्चे, मोस्टली स्टूडेंट अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं, कई बार रिवीजन भी कर चुके होते हैं, फिर भी मैथ्स में फुल स्कोर नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप मैथ्स में फुल स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चे, आपके एग्जाम में लिमिटेड डेज ही शेष बचे हैं, यानी बहुत कम समय शेष बचा है। तो इतने कम समय में कैसे करके आपको स्कोर करना है, फुल स्कोर करना है, वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में इस वीडियो को मिस मत करना। हर मिनट हर सेकेंड इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक सब बच्चे बने रहिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं मैथ्स में क्या चीजें जरूरी होती हैं, देखो मैथ्स में सबसे जरूरी चीज होती है बेटा ये तीन चीजें, जिसकी हेल्प से आप मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हो। पहली बात क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल तरीके से हम कई बार मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, आज हमने सीख लिया क्वेश्चन को, कल हम भूल जाते हैं। रीजन कि हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं। अगर आपको कई बार उस तरह का सेम क्वेश्चन भी मिल जाता है सॉल्व करने के लिए, अब वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, रीजन आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फॉर्मूला याद होने बहुत जरूरी है। देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाता है, आप पेपर लगाते होंगे, आप देखते होंगे कि क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन हमें फॉर्मूला याद ही नहीं था। अब फॉर्मूला याद ही नहीं होता है तो क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे? क्वेश्चन इजी भी होगा तब भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप देखते भी हैं आपके पास 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैथ के आते हैं, तो आप मान के चलेंगे कम से कम 10 से 12-15 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला याद है तो आपके ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी ट्रिक्स भी, आपकी जो है ना, ट्रिक्स पर भी बहुत अच्छी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड, बेसिक मेथड से करते हैं तो प्यारे बच्चे वो क्वेश्चन आपका एक एक पेज में जाके सॉल्व होता है। एक पेज में सॉल्व होगा वो तो ठीक है, इसके अलावा कम से कम 4-5 मिनट भी कई बार क्वेश्चन में लग जाता है सॉल्व करते समय। अब एग्जाम में जब बैठे होगे, वहां पेपर आप सॉल्व कर रहे होगे, अगर आप हर क्वेश्चन को बहुत लेंदी करोगे, कुछ ट्रिक्स नहीं पता होंगी आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस की, तो आप वहां पर विद इन टाइम आप मैथ्स का पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैथ्स का क्या, आप पूरा का पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना, कि मैथ्स में आप बहुत ज्यादा टाइम ले जाओगे। तो कुछ जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनकी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, वो भी आपको आनी बहुत बहुत जरूरी है। कंसेप्ट आपका क्लियर है, फॉर्मूला आपको आता है, ट्रिक्स पर आपकी अच्छी पकड़ है, तो डेफिनेटली आपका 90% से ज्यादा काम यहां पर फिनिश हो जाता है। अब क्या क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है सर, कैसे करना है? देखो एक्चुअल में है कि आप करना क्या पड़ेगा, इन सब चीजों से बचने का एक ही बहुत शानदार तरीका है। एक पेज, अपनी कॉपी पर, एक पेज पर ये सारी चीजें नोट करनी है। अपने कॉपी पर, एक कॉपी के पेज पर करना क्या है प्यारे बच्चे, आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है। फॉर्मूला शीट का मतलब ये, फॉर्मूला शीट और ट्रिक्स लिखनी है। सर फॉर्मूला और ट्रिक्स का मतलब क्या है, बताया हुआ है। आपने जितने भी फॉर्मूला है मैथ के आपके सिलेबस के अंदर, चैप्टर के अंदर, वो सभी फॉर्मूला और सभी के सभी ट्रिक्स, वो आप अपने कॉपी पर 2-3-4-5 पेज में जो भी बनेगा उन सब में आप नोट कर लीजिए। और आपको एक तरह से ना, जैसे हम लोग कई बार बीमार पड़ जाते हैं, है ना, तो हम सुबह शाम दोपहर को एक खुराक के तौर से लेते हैं कि भाई मेडिसिन लेनी है, दोपहर भी लेनी है, शाम को लेनी है, ऐसी करके आपको डेली खुराक के तौर पर आपको 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसा भी आप अपने हिसाब से रिवाइज कर पाते हैं, आपको अल्टीमेट कंप्लीट रिवीजन करना है इन फॉर्मूला शीट का और ट्रिक्स का। ये आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में जैसे भी आप डेली रिवाइज कर पाओ, डेली आपको रिवीजन में लेना है। और वैसे भी आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, और अगर अभी भी रिवीजन नहीं में लेकर नहीं आओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चे, रिवीजन तो आपको हर हाल में करना होगा। इसके अलावा आपने बेटा क्लास नोट्स बनाए होंगे, सबने बनाए होंगे, तो सच मायने में एग्जाम को लेकर सीरियस थे स्टार्टिंग से, तो उनके क्वेश्चंस के आपके सॉल्यूशन भी आपके पास लिखे होंगे, क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपने नोट्स बनाए होंगे, इसके अलावा बुक होगी आपके पास, पीडीएफ होगी, है ना, उससे क्वेश्चन लगाए होंगे, तो उसको आपको रिवीजन में करना है भाई। देखो ये चीज बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग करते क्या है, हमने 4-5-6 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, किताब के क्वेश्चन लगाए और उसके सॉल्यूशन भी लिखे, हम उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे होते हैं। इसमें से मोस्टली स्टूडेंट रिवीजन में ला ही नहीं रहे होंगे इन चीजों को।
बेटा अगर आपने पूरी साल मेहनत करी है, 5-6 महीने मेहनत करी है, आपने नोट्स बनाए हैं, आपने किताब से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं यार, अगर उनको रिवीजन में लेकर नहीं आओगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि यादें आपको ताजा करनी बहुत जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन किस तरह से होगा वो चीज आपको कैसे मालूम चलती है? जब क्वेश्चंस को आप बार बार लगाते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपको चीजें समझ में आती हैं। तो इसको भी आपने कोशिश करो कि भाई जैसे आपके पास क्या होता है, बुक होगी ना, तो बुक में आपने हार्ड क्वेश्चन पे टिक करके रखा होगा। जो हार्ड क्वेश्चन है ना हर चैप्टर में, उन पे टिक करके रखा होगा। इजी तो आपको आते ही होंगे, तो इजी तो आपने एक नजर में जल्दी जल्दी कर लेना होता है। हार्ड क्वेश्चन पे थोड़ा सा, जिन क्वेश्चन में आप फंस रहे होते हो, जिन क्वेश्चन में आप टाइम ज्यादा ले रहे होते हो, उन पे ज्यादा आपको रिवीजन में लेके आना है। अगर आपने, मुझे लगता है आपने बुक पढ़ी है, जो आपने नोट्स बनाए हैं और जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं तो इसमें 30-40 मिनट में आराम से बेटा ये कर सकते हो। डेली करोगे तो 30-40 मिनट में आप डेली कर सकते हो। डेली बेटा आप इतना काम कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। 10-15 मिनट आपने यहां पर दे दिया, 30-40 मिनट आपने यहां पर दे दिया, लगभग 1 घंटे यहां पर आप गुजार सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको प्यारे बच्चे दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो देखो 1 घंटे 1.5 घंटे ये तो आपको डेली देना ही देना है। ये आपका काम यहां पर फिनिश होगा। किताब आपने नोट्स बनाए हैं, आपने फॉर्मूला, आपने ट्रिक्स, ये सब चीजें जो कंसेप्ट वगैरह वो सारी चीजें यहां पर 1 घंटे 1.25 घंटे में क्लियर कर लोगे। उसके अलावा मैंने आपसे प्यारे बच्चे कहा भी था, आप सबको याद होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर हाल में आपको लगाने हैं। यही सही समय है जहां से आप निचोड़ दो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को, तो वो आपको लगाने। और उसका तरीका क्या है, मिक्स प्रैक्टिस। उससे फायदा क्या होगा, उससे आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे। हूबहू जैसे जैसे आपके एग्जाम का पेपर आता है ना, वही एग्जैक्ट फीलिंग आएगी आपको। ओएमआर शीट भरोगे, मिक्स क्वेश्चन लगाओगे, तो पूरा पेपर लगाइए। तो पूरा पेपर लगाने से क्या होगा, उसमें मैथ का सेक्शन भी आ जाएगा, उसका साइंस का भी आ जाएगा, साइंस भी ऐसी इंप्रूव हो जाएगी, इंग्लिश हिंदी सब कुछ इंप्रूव हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे, मैथ्स के जब आप 35 क्वेश्चन लगाओगे तो टाइम देख के लगाना और कोशिश करना कि मैक्सिमम 40-50 मिनट में आपको बेटा ये पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन का जो सेट होगा ना, हालांकि साइंस भी होगी उसमें, लेकिन जब मैथ लगाओ तो 50 मिनट से ज्यादा नहीं ले जाना। 50 मिनट मैक्सिमम, 45 मिनट 50 मिनट मैक्सिमम पे सॉल्व करना है, उससे ऊपर मत जाना किसी भी हाल में। हाँ, हो सकता है 1-2 मिनट ऊपर लगे, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, 2-4 सेट लगाओगे, अपने आप से स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी तो अपने आप से टाइम कम हो जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, उस स्टार्टिंग में हो सकता है 1-2 पेपर लगाओ तो 60 मिनट पहुंच जाए आपका, लेकिन आपको 50 मिनट और उसके अंदर लेकर आना है। कोशिश करनी है आपको 45 मिनट करने की, 50 मिनट करने की। ठीक है, और क्वेश्चंस के पैटर्न पे ध्यान देना। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे बेटा, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपने यहां पर बुक सॉल्व की होगी, आपने यहां पर नोट्स बनाए होंगे, आपने फॉर्मूला शीट्स ट्रिक्स लिखी होंगी। आपको ध्यान देना है कि अच्छा मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, कहां कहां से किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन आपको अलग दिखाई दे जाए, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे जाए, उसको तुरंत बेटा इसमें आपने जो भी आपके क्लास नोट्स वगैरह बनाए हैं उस पे अगले पेज पे जाओ और उस क्वेश्चन को नोट करो, उसका सॉल्यूशन आप नोट कर लो। बस वैसे ही देखना, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा इसके अंदर, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर कुछ बचेगा ही नहीं बेटा। आपने इधर प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए, यहां से एग्जाम वाले क्वेश्चन आपको मिल गए। बार बार चीजों को समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो कहां से मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर से देखने को मिल जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा प्यारे बच्चे, ये आपने क्या टेबल याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए और क्यूब याद कर लीजिए। अब जैसे प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा बच्चों, है ना, ये हमने बताया हुआ है आप सबके लिए। ये प्रीवियस ईयर पेपर कहां मिलेगा प्यारे बच्चों, अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे जाओ, देखो जरा, आप देखो वहां पर वीडियो हमने बकायदा बनाई है, वीडियो बनाई हुई है प्यारे बच्चे। आप जाओ वहां पर और यहां पर देखिए प्यारे बच्चे, वीडियो बनाई, इसको वीडियो को देखिए, कैसे करके आपको डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर पेपर, कैसे लगाना है, क्या तरीका होगा, वो सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, बाकी ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और ये पेपर कल शाम को 6 बजे सॉल्व होगा। सभी प्यारे बच्चों को शाम को 6 बजे हमारे साथ लाइव बिल्कुल जुड़ना होगा। हम इसको सॉल्व करना भी सिखाएंगे, जैसे कैसे करके आपको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, सारी चीजें आपको इस वाले पेपर में कल जो शाम को 6 बजे होगा, फ्राइडे यानी कि इसी शुक्रवार को शाम को 6 बजे प्रॉपर लाइव आकर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।